अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है, तकरीबन 12:30 हैं। हम लोग खाना खाने लगे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम खाना जल्दी खा लेते हैं, यानी सवेरे खा लेते हैं, क्योंकि हम सवेरे उठते हैं और हम नाश्ता भी सवेरे करते हैं। और सवेरे सवेरे सारा कुछ अच्छा होता है। सवेरे की वॉक, सवेरे की नमाज, है ना, हर चीज़ अपने टाइम पे, और टाइम यही है। इसके बाद थोड़ा सा कैलूला कर लीजिए, जो कि सुन्नत भी है, और उसके बाद उसके बाकी अपने काम करें। कैलूला के बाद आपको पता है कि जो दिमाग है ना, बहुत शार्प हो जाता है, तेज़ हो जाता है। तो जो फैसले करने हो ना, आराम से खाना खुना खा के कैलूला करके फिर किया करें। खाली पेट कभी नहीं करना कोई फ़ैसला जी। और ये झंडा तो मैंने अभी लगाया है सजावट के लिए। बाकी जो झंडे बाहर लगे थे वो हटा लिए गए हैं। बड़ा झंडा एक हमने लगाया था और वो हमने हटा लिए हैं। और बाकी है कि आप लोग भी झंडे जो हैं तो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बाहर ना रखा करें। उसूल तो ये है कि सुबह झंडा लगाएं और शाम को झंडा हटा लें। लेकिन हमारे यहाँ जो है तो लगे रहते हैं। कई दफ़ा बारिश होती है, बारिश में भी लगे रहते हैं, तो दैट्स नॉट गुड जी। तो बात हम तो कर रहे हैं खाने की। मैंने बनाई है प्लेट अपने लिए और मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो दाल चावल है, एज़ यू कैन सी, ज़बरदस्त किस्म के। साथ में है कद्दू का रायता, जो कि थोड़ा फैल गया है है ना जी। और सलाद है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। और ये जो है ना अचार, ये मैंने ख़ुद बनाया हुआ है। आपको मैंने दिखाया भी था जब मैंने बनाया था। और मैंने इसके अंदर ना अदरक भी डाला है और लहसुन नज़र आ रहा है ना, लहसुन के जवे ये मैंने डाला हुआ है। और ये आम जो हैं ये भी घर के हैं, बहन ने ला के दिए थे। कुछ लिए थे मैंने बाज़ार से भी। बहरहाल मिक्स एंड मैच करके ज़िंदगी गुजरती है। तो इसी तरह हमने भी ये मिक्स एंड मैच की प्लेट बनाई हुई है। साथ में मैंने आम की कटिंग भी रख दी है, क्योंकि अच्छी भी लगती है और मुझे आम भी अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा बर्तन ज़ाया करने के हक़ में नहीं हूँ। हमेशा से मुझे होता है कि अगर एक बड़ी प्लेट है तो बस उसी में सारा कुछ आ जाए, और घर वाले भी ज़्यादा बर्तन ज़ाया नहीं करें। इसी की वजह से हम जो हैं तो किचन से ही, देगचियों से ही खाना डाल के इसी तरह अपनी प्लेटें बना लेते हैं। अब्बू की प्लेट बन के उनके कमरे में जा चुकी है, और हमने जनाब यहाँ प्लेट बना के बाहर ले आए हैं, चक्की के ऊपर रख दी है क्योंकि मुझे ये चक्की बहुत पसंद है और आप लोगों को भी बहुत पसंद है ना, प्यारी सी। तो इसमें कभी हमने आटा तो नहीं पीसा, गंदम तो नहीं पीसी। बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करते हैं जो लोग ये काम करते हैं। तो बस ये सूरत हाल है। और बाकी ये है कि बेल हो गई है और कोई साथ फरी हमसाई आ गई हैं, जो कि अक्सर आती होती हैं, लेकिन मैं वीडियो पूरी बना लूँ। और बाकी ये है कि मैंने दिखाना आपको ये था कि मैंने शक्करकंदी की कटलेट्स बनाए हैं। कभी बनाए हैं आपने? ये बड़े ज़बरदस्त बने हैं। बस उबाल लिया है और उसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी बंद गोभी और कद्दूकश करके। और उसके अंदर मैंने क्या डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, बाकी नमक मिर्च डाली है, थोड़ा सा प्याज डाला है, और हल्का सा सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका या नींबू मैसर हो। बस उसको जनाब बना के और उसके बाद उसके हमने बना लिए कटलेट्स और तल लिया है, और मैं तल के रख लेती होती हूँ। और ये देखिए कि कितने खूबसूरत ज़बरदस्त बने हैं। तो बस ये मैंने आपको दिखाना था, क्योंकि मैंने जो चीज़ बनानी होती है वो तो मैंने आपके साथ शेयर करनी होती है, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना, आपको पता है ना ये बात। तो बस ये देखिए। और इस सलाद साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सलाद के बगैर जो है ना खाना रात का हमारे अंदर से गुज़रता है ना, दिन का गुज़रता है। तो बस ये मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ और आपके साथ शेयर कर लूँ। और बाकी ये है कि सलामत रहे हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क, और ये हरा भरा रहे। और आप लोगों ने क्या करना है कि झंडे उतार लेने हैं, ज़्यादा जो है बाहर नहीं लगाने, ताकि वो बारिश में ख़राब भी ना हो और अच्छे भी लगे, अगले साल तक के लिए महफूज कर लें उनको। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, अच्छा सा खाना बनाइए और ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शक्करकंदी के कटलेट्स। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।